इल्यूमिनाटी का साइन क्यों लगा रखा हाथ पे? तो मैं बीमार रहने लगा, तो मन में बहम आ जाता है ना, तो फिर भाई इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा बनवा लिया। भाई इनकम की तो देखो दिक्कत नहीं, गुजर हूँ भाई मैं, बहुत पैसा हमारे पे यार, तभी हुआ ना, शायद तभी मैं ज्यादा फेमस नहीं हुआ, कंट्रोवर्सी करता तो शायद हो जाता थोड़ा सा। हाँ तो बोल तो रहा हूँ ना, तो मैंने कभी किसी से मतलब के लिए रखी नहीं, और मुझे लगता है दोस्ती यारी ज्यादातर होता भी मतलब के लिए ही है। जिसने हमेशा तरक्की ही पाई है उसको गिरावट पता ही क्या है खाली, तो वो बात फैक्ट है भाई। आप अगर किसी को अपनी जिंदगी में घुसेड़ लोगे ना ज्यादा ही, तो वो चोट दे के ही जाएगा। उस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया जिस इंसान को आप कहीं ना कहीं अपना पूरा सब कुछ समझ बैठे हो। अगर बार बार नहीं हो सकता प्यार, बार बार तो फिर समझौते होते हैं। 25 साल हो गए होंगे, 25 साल अखंड जो जल रही है, हाँ सच बात है। लेकिन अब जब वो चले गए छोड़ के, तो फिर वो चीज़ एहसास होती है कि नहीं यार, बाप की ना जूती का भी मान होता है घर में। भाई मैं बताता हूँ, किसी में कमियां निकालनी बहुत आसान है। हाँ, तो जय श्री राम सभी को, शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना, भाई सी गुजर। भाई कैसे हो? भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो भाई आपने मुझे बुलाया अपने इस पॉडकास्ट पे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। उम्मीद है आज बहुत कुछ आपसे सीख के जाऊंगा और सिखा के जाऊंगा। बिल्कुल भाई, मैं तो इसीलिए मैंने पॉडकास्ट लेने इसलिए स्टार्ट करे हैं यार, कि मैं जो हमारे गेस्ट है ना उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूं, और अगर कुछ हमें आता है तो वो हम सिखा दें। बिल्कुल सो दैट कम से कम आगे लाइफ चलती रहे ना। तो भाई पहले तो मैं ये जानना चाहूँ, कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ बस भाई मस्त चल रही है। मस्त चल रही है? बिल्कुल चल रही है, बस एक दिन ऐसे चलते चलते खत्म हो जाएगी। भाई ये दांत में ये तुमने वो लगवा रखा है, ये क्या है? ये भाई सोना है? सोना? हाँ है तो वैसे गोल्डन सोना। भाई सोना, ये क्या, ये क्यों लगवाया भाई? ये भाई वैसी शौक है, शौक है? हाँ। ये कैसे शौक है भाई, दांत के ऊपर तुमने ये लगवा लिया? बस भाई मतलब था शौक तो लगवा लिया। गले वाले में भी पहनते हो? जी भाई। सोने का शौक है तुम्हें? हाँ नहीं, सोने का शौक नहीं है मुझे, फिर गोल्ड का शौक है। हाँ मतलब गोल्ड का ही। भाई मैं एक चीज़ जानना चाहूँ, जैसे तुम गुजर कास्ट से हो। जी भाई। तुमने भाई गाने का ही क्यों सोचा? भाई गाने का ऐसे सोचा कि बचपन में बोहेमिया पाजी के गाने बहुत ज़्यादा सुनते थे। अच्छा। तो उनसे इन्फ्लुएंस होके भी लगता था कि कुछ करना है करना है करना है। फिर लिखना शुरू किया, धीरे धीरे यूट्यूब से इंस्ट्रूमेंटल बीट निकाल के उस पर गाते थे, खुद ही फ़ोन पे रिकॉर्ड करके सुनते रहते थे। फिर धीरे धीरे ग्रुप जुड़ गया, हम काफ़ी 2-4 लड़के थे, रैपिंग वगैरह शुरू करनी। स्टूडियो ढूंढा, उस समय तिलक नगर में एक स्टूडियो हुआ करता था देवांश, वहाँ जाते थे, इंस्ट्रूमेंटल बीट पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते थे। ये बात मैं आपको शायद 2014 या 13-15 की बता रहा हूँ आई थिंक। अच्छा। तो बस तब से शुरू करते 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 आज जो भी थोड़ा बहुत बना लेते हैं गा लेते हैं। भाई मैं बहुत पहले स्टार्ट किया था 2015 में, तो मतलब भाई उस समय जियो नहीं था आई थिंक, जियो इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ नहीं था। और उस समय मैंने एक गाना बनाया था एक अपने फ्रेंड के साथ, आड़ी डेडा के साथ, और वो गाना हमारी कम्युनिटी पे था, गुजर कम्युनिटी पे। और उस समय यकीन मानना कि 2-3 आर्टिस्ट ही थे हमारी कम्युनिटी में। एक तो पहले आए थे एडी नागर, जो भी काफ़ी फेमस है, जिनका भी गाना भी रिलीज़ हुआ है, काले शीशे कुछ वाला। तो बल्कि उसके पीछे भी एक इंसिडेंट है, अब बात छिड़ी तो मैं बताऊंगा। तो वो थे और उनके बाद हम ही आए थे, मतलब हम 2-3 लोग ही थे जिनका काफी ज्यादा हाइप था। और ये रियल ऑडियंस को पता है जो उस समय तभी मैंने पूछा ना, क्योंकि जानती है। जैसे गुजर कास्ट हम सुनते आए हैं भाई, मुझे लगता नहीं था, मुझे लगता था कि सारे भाई सच बताऊं तो किराया ले रहे हैं। यूट्यूब पे डाल रहे थे गाने? हाँ भाई यूट्यूब पे। उस समय तो ये स्पॉटिफाई वगैरह पता नहीं था कैसे होता है कैसे नहीं। फिर धीरे धीरे काम करते करते गए, लोग जुड़ते गए और सारी चीज़ों की नॉलेज होती गई। एडी नागर के बारे में बता रहे थे, कौन सा गाना? एडी नागर के बारे में ये भाई कि एक तो उनका जब गाना आया, उनका एक पहला गाना आया था, चलो पॉडकास्ट मेरा है बट आपने बात छेड़ी तो उनकी बताऊंगा। क्योंकि ही इज़ लाइक बिग ब्रदर टू मी, और वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि एक समाज वाली रिस्पेक्ट भी मैं उनकी हमेशा रखता हूँ, बड़े हैं, और एक आर्टिस्ट में भी रखता हूँ। तो भाई उनका गाना आया गुजर इज किंग। मतलब उस समय वो हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा गाना था, क्योंकि गाने आते ही नहीं थे उस टाइम पे। समझ रहे हो, ये ब्लूटूथ वाले टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग ब्लूटूथ से गाने लेते थे। उस समय उनका गाना है गुजर इज किंग। तो भाई मैंने क्या किया, हमें भी बचपन आता, हमने एक गाना बना दिया, उसके रिप्लाई में गुजर बिरादरी। और उस गाने के एंड में मैंने बोल दिया कि दिल्ली में है राज हमारा, फंस गया एडी बेचारा। मतलब वो बचपन में, मतलब ऐसा कुछ हेट नहीं था, बस कर दिया कि हम अटेंशन पाले भाई की, ऐसा कुछ हो जाए। और सडनली हुआ क्या कि जो मेरे साथ के बंदे थे उन्होंने क्या कहा कि भाई सी तू गा इस लाइन को। तो पूरा गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैंने ही वो वाली लाइन गाई थी। अच्छा। तो एडी भाई का मैसेज आता है मेरे पे हफ्ते बर्बादी, वो इंग्लिश में करके, व्हाट वाज दैट, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, ऐसे करके। तो भाई एक बार को मैं तो वो हो गया, मैंने यार भाई क्या हो गया, मतलब बुरा ना मान जाए ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने भाई यार वो तो बस ऐसे ही गा दिया भाई, वो तो चलो भाई, वो कहता चलो कोई मिलने आना। फिर मैं उनके घर भी गया साहिबाबाद वगैरह, तो फिर तब से है थोड़ी बहुत बॉन्डिंग।
तो अब रिसेंटली फिर एक सीन ऐसा हुआ कि उनका गाना बहुत हिट हुआ है काले शीशे। अब सडनली देखो भाई हम आर्टिस्ट है कहीं ना कहीं, है ना, मानते हो, हमें घर भी चलाना है इससे, सिर्फ कुछ चीजें, तो एक प्रोजेक्ट आया काले शीशे, वो बकलोल वीडियोस का ही प्रोजेक्ट था, फ्यूजन स्कार और बकलोल वीडियो का। तो उसके लिए उनको चाहिए था गाना, लिरिक्स किसी और ने लिखे हैं उसके, बस मेरे से वो गवाया है, गाने में मैं हूँ, ठीक है, मैं ही हूँ मेन लीड सिंगर उसका। तो अब वो भी कहीं ना कहीं लोग उसके भी कमेंट करने लगे कि भाई काले शीशे तो भाई का भी गाना तुमने क्यों कर दिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई टाइटल सेम होने से टाइटल सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। जैसे जनरेशन बढ़ रही है, मुझे ये नहीं कि खाली गुजरों में, हर कम्युनिटी में सिंगर भी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर भी बढ़ रहे हैं। और भाई आप खुद उन लेजेंड्स में से हो मेरे हिसाब से, जिन्होंने यूट्यूब का एक उस समय से काम करते आ रहे हो, जिस समय शायद जियो वगैरह नहीं था इतना, उस टाइम जियो नहीं था, उसके बाद आया जियो के बाद फिर हमारे जियो आया और बहुत सारे क्रिएटर्स भी लेता है, सारे जिए हैं भाई जियो की छत्र छाया में जिए हैं सब। सही बात है भाई, और अब भी जी रहे हैं। बिल्कुल मेरे भाई। तो भाई जैसे तुम बता रहे हो 10 साल से कर रहे हो जी भाई कि क्या ऐसी कमी है या क्या ऐसी दिक्कत है जो तुम बोल रहे हो कि तुम भाई अंडररेटेड हो, तुम मतलब अपने म्यूजिक को लेके ये बात कहूँ, देखो बहुत पते की बात कहने जा रहा हूँ कि भाई मेरे म्यूजिक में कुछ कमी है, तो भाई फिर ये कच्चा हाँ बादाम कच्चा वो क्या है, व्हाट इज दिस, है ना, चल रहे हैं वो गाने। अब आप कहोगे नहीं यार वो क्रिंज कंटेंट है, तो भाई ऐसे बहुत से गाने हैं जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना भाई, हमारे करियर में क्या होता है कि कभी कभी हमारी मेहनत से रुक जाते हैं कभी, तो भाई मुझे लगता है मेहनत में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने अपनी लगन में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने पूरा स्ट्रगल किया है, मैंने पूरे धक्के जहाँ तक एफर्ट लगता था कराए। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी होता है लक का ऊपर नीचे हो जाता है। और लेकिन मुझे अब जो उसका रीज़न पता लग रहा है भाई, उसका रीज़न यही है कि जब आप एक तरीके से इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, तो इसमें ना क्या कहते हैं उसको, रेगुलरिटी को मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा पहले अपने साथ क्या हुआ ना भाई, जैसे कि हमने गाना बनाया, उसे प्रमोट नहीं करा, डाल के यूट्यूब पे छोड़ दिए, वो अपने जितने लोगों हैं उन्होंने जितना सुना तो, लेकिन इतना कभी उसमें किया नहीं। बट अब कर रहे हैं भाई, और अभी इस अपनी लाइफ को चेंज करने में मुझे अभी साल भर भी नहीं हुआ, और साल भर में मेरे हिसाब से मैंने बहुत लोगों का प्यार कमा लिया। तभी आज आपका भी सौभाग्य हो आपके भी जगह पॉडकास्ट पे आने का। बिल्कुल भाई बिल्कुल जी भाई। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी जो तुम बता रहे हो ना वो जरूरी है बहुत ज्यादा भाई। अगर आप YouTube कर रहे हो तो, और मैं YouTube भाई कोई भी काम कर रहे हो तो उसको मन से करो और रेगुलर रेगुलरिटी में करना पड़ता है। पहले हम मस्ती में करते थे भाई, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये चीज फील हुई कि यार साथ के बंदे कहाँ पहुंच गए, तो फिर वो चीज सर पे चढ़ जाती कि नहीं भाई अब तो करना है उस चीज को। तो वो वाली चीज है, इस वजह से भाई उसको कैसे तुमने टैकल किया यार, साथ के बंदे वहां भाई नहीं, मैंने मोटिवेट हुआ उन चीजों से, भाई है मेरे यार, आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। जैसे एडी भाई की बात है, वो भाई है यार। अभी मेरी रिसेंटली रील भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, आई थिंक उस पे 1.5 लाख से ऊपर रील्स बन गई और 25-30 मिलियन व्यूज आ गए थे उस रील पे। उस में यही मैंने बोला था, वो बहुत ज्यादा वायरल होगी कि मैं लगा रहूंगा, मेहनत नहीं छोड़ूंगा, आएगा एक दिन जरूर आएगा, अपना टाइम आएगा। तो वो वाली बात है भाई कि यू नेवर नो कि कब क्या। और आजकल का जो जमाना भी देख रहा हूँ भाई, इंस्टेंट उठ जाता है बंदा भाई, बस पता नहीं चलता क्या। बाकी हाँ एक चीज मैंने देखी है कि मुझे मेरे गानों से ज्यादा पॉडकास्ट की जनता बहुत प्यार कर रही है, तो यही रीजन है कि मेरे और पॉडकास्ट में रेगुलरिटी में कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको ही बोला, मैंने कहा भाई का अपना चैनल है तो भाई हमें तो फिर जरूर लो, एक पॉडकास्ट सेशन करते हैं साथ में। तुमने ये नहीं सोचा कि यार 10 साल हो गए, मैं कुछ चीज चेंज कर लेता हूँ या कुछ और काम कर लेता हूँ? नहीं भाई वो काम नहीं करना, क्योंकि एट द एंड मैंने देखा है कि बंदा टॉप पे पहुंच के भी गाने ही बनाता है, तो फिर हम तो गाने बना ही रहे हैं, तो सही है भाई। बस साइड बाय साइड कुछ सोचो साइड यार, जब YouTube कर ही रहे हैं लोग, भाई इनकम की तो देखो दिक्कत नहीं, गुजर हूँ भाई मैं, बहुत पैसा हमारे पे यार, बहुत पैसा भाई। हाँ इनकम की कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात भाई, वाला था मैंने कहा 10 साल सरवाइव कैसे किया भाई? सरवाइव भाई पैसा आया, बहुत पैसा भाई, बहुत पैसा, गुजर नाम में ही पैसा है भाई, भाई ये चैन वैन दांत में दांत लगवा रहे हैं भाई सोने के। थैंक यू भाई। नया गाना कौन सा आ रहा है भाई? नया गाना भाई मेरा गेम चेंजर, सुना दो एक बार थोड़ा सा, अभी कॉपीराइट तो नहीं लगेगा ना उस पे? देखा ऐसा चीज नहीं नहीं भाई नहीं लगेगा, नहीं लगेगा उसमें उसकी लाइन सुनाया तो मैं आपको सुना दो, कोई अच्छी सी ना हुक लाइन सुना दो जो तुम्हें मतलब यहाँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से उसको ना थोड़ा सा करते हैं। अकेला गेम चेंजर खेल का, मैं आखिरी एक का ट्रेल का, मैं सोचू कोई आके डिस करे, बरोरे धोरे नहीं कोई मेरे मेल का। अकेला गेम चेंजर खेल का, मैं आखिरी हूँ एक का ट्रेल का, मैं सोचू कोई आके डिस करे, बरोरे धोरे नहीं कोई मेरे मेल का। इस तरीके से कुछ अभी बना रहे हैं, बाकी अभी और भी इसमें बढ़िया लग रहा है यार हमें तो यार। थैंक यू भाई। ये क्यों नहीं चल रहे भाई? मतलब क्या क्या रीजन क्या है भाई? ये मतलब
या तो मुझे लग रहा है भाई तुम मार्केटिंग नहीं कर रहे हो। भाई मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरे से वो होता ही नहीं यार। मेरे को सच बता रहा हूँ, भाई मैं पैसा फूको ना यार, सब हो जाता है। भाई पैसा भी फूकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी जैसे गाना आया था मैं रिसेंटली, बेवफा, उसकी उस पर रील्स पे प्रमोशन लगे हुए हैं, सब चीज करते हैं, ठीक है, चीजें चल रही हैं भाई, ऐसा नहीं कि नहीं। रेगुलरिटी में काम कर रहा हूँ, चीजें चल रही है, हाइप मिल रही है, तभी तो आपने भी कहीं ना कहीं बुलाया। बाकी हाँ, फट नहीं रहे हो, जैसे होता है ना फट, जिस दिन फटेंगे भाई तो फिर वो फटेंगे ही। भाई कभी लड़ाई वड़ाई की है? लड़ाई वड़ाई नहीं करी भाई, हैं? नहीं, अरे बिल्कुल नहीं भाई, मैंने आज तक पहला गुजर सुना मैंने जिसने लड़ाई नहीं करी भाई। मेरी इसके पीछे रीजन है। हाँ बताओ। स्कूल में शुरू से मेरा नाम ना आधार कार्ड पे भी वाईसी गुजर है, अगर आप झूठ लगे तो अभी क्या दिखा है वाईसी गुजर? अच्छा मैंने पूछा भी वाईसी गुजर भाई, यश चौधरी गुजर, पहली बार मैंने किसी जगह पे बताया ये अपनी। चलो भाई, यश चौधरी गुजर। जी भाई। तो उसका शॉर्ट फॉर्म, एक्चुअली इसके पीछे राज ये था कि मैं माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन था बचपन से, बहुत ज्यादा बड़ा। तो मतलब कि ये लगा लो कि जब वो मर गया था तो मैं, मतलब एक होता ना बचपना, तो उन फोटो के आगे मोमबत्ती जलाना, इतना ज्यादा वाला फैन था मतलब। अच्छा। तो उससे उनसे इन्फ्लुएंस होके मैंने एमजे का वाईसी, फिर उसको थोड़ा सा वजन देने के लिए गुजर लगा दिया। और भाई लड़ाई झगड़े की बात तो देखो ऐसी है कि मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि अदर कम्युनिटीज एक से एक कम्युनिटीज हैं, हर कम्युनिटी की मैं इज्जत करता हूँ और सब में एक से एक धुरंधर बैठे हैं। बचपन में तो सारे लड़ते हाँ, हैं सब एक से, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाइयों का रुतबा इतना था कि स्कूल वगैरह में मैं खुद इकलौता हूँ, लेकिन चाचा ताऊ के मेरे 7-8 भाई हैं। ओके। तो मतलब उन कजन्स ब्रदर मेरे जहाँ, तो भाई मैं उन सबसे छोटा हूँ। तो कभी स्कूल में अरे उसका भाई है, कभी किसी ने मतलब वैसा हुआ ही नहीं। फिर मैं भी भाई, मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन बंदा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कभी मैंने किसी से ना बदतमीजी करी, तो मेरे को ऐसे लोग मिले भी नहीं। ये मेरा लक समझ लो, कभी हुआ ना। शायद तभी मैं ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, कंट्रोवर्सी करता तो शायद हो जाता थोड़ा सा, शायद भाई। बट ऐसे टाइम पाने की बात तो करनी चाहिए। भाई तुमने ये नहीं सोचा कि किसी के साथ में गाना निकाल दूं, जैसे तुमने बताया भाई कोलैबोरेशंस तो मैंने, देखो मैं बताया ना, मैंने काफ़ी करी है अपनी लाइफ में। मतलब देखो क्या होता है ना भाई, किसी के पीछे नहीं भागा जाता, लेकिन हाँ जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे कि भाई आर्टिस्ट आया कि कोलैब करने, जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग, मैंने बताया ना, अक्की कल्याण एक आर्टिस्ट है, वो नहीं रहे दुनिया में, वो बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। उनकी डेथ से कुछ टाइम पहले ही इज़ गॉन वायरल फॉर हिज भोलेनाथ सॉन्ग्स। आई थिंक एक गाना उनका बहुत, तो उनकी टीम में था मैं पहले, फिर आई एम देसी वर्ल्ड के साथ काम किया, बहुत काम किया है मैंने, बहुत यूट्यूबर्स के लिए, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के लिए सॉन्ग्स बनाए हैं मैंने, जिन पे आज करोड़ों में व्यूज़ हैं। तो मतलब ठीक है भाई, चल रहा है। कैसे बोल रहे हो तुम अंडररेटेड हो भाई, जब इतना भाई काम मैं चीजें क्योंकि भाई पता नहीं, मेरी भूख नहीं मिटती भाई। भाई भूख तो मिटनी भी नहीं चाहिए यार कभी। हाँ बस वो भूख मिट नहीं रही भाई, मुझे जितना करो उतना कम लग रहा है भाई। मुझे जनता का प्यार बहुत ज्यादा चाहिए भाई, नहीं मिल पा रहा मेरे को, बहुत चाहिए भाई। देखो भूख, डूब जाना चाहता हूँ मैं जनता के प्यार में भाई। समुंदर चाहिए भाई वो, बिल्कुल भाई। देखो भूख तो ऐसी चीज है, आप आज 1 मिलियन पे हो, आपकी भूख होएगी 2 मिलियन। हाँ वो मेरे को सच कह रहा हूँ, सही बात है ये कि सच आज आपका सोचने का नजरिया बदलेगा ना, बिल्कुल। फिर आपका नजरिया होएगा कि यार मैंने ये वाला एक जो मेरा गोल था, इस गोल को मैंने पार कर लिया। मेरे को शायद मुझे लग रहा है यही हो रहा है भाई, यही हो रहा है जब आप बोल रहे हो भाई इतना सारा काम कर लिया तुमने, बिल्कुल, और उसके बावजूद जैसे इतने व्यूज में वो, तो इतना काम कर लिया, तो ऐसा तो नहीं है तुम अंडररेटेड हो भाई। मेरा वापस लूंगा मैं, ठीक है, अंडररेटेड नहीं है भाई, ठीक है भाई। लेकिन मैं इस चीज का जवाब दूंगा ना, जैसे आप खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हो, आप समझ सकते हो कि वो चीज जो हो जाती है ना, कि मतलब जितना हो उतना कम लगता है भाई। और वो लगना भी चाहिए मेरे को लगता है, नहीं तो फिर वो एक टाइम पे बंदा स्टॉप्ड हो जाएगा। भाई दोस्ती यारी कैसी है तुम्हारी? भाई दोस्ती यारी मैंने कभी किसी से मतलब के लिए तो रखी नहीं आज तक। नहीं, तुमने अभी जैसे बताया कि मैं अकेला रहता हूँ। हाँ तो बोल तो रहा हूँ ना, तो मैंने कभी किसी से मतलब के लिए रखी नहीं, और मुझे लगता है दोस्ती यारी ज़्यादातर होता भी मतलब के लिए ही है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मेरी भी 25 साल की उम्र है। ओके। 25 साल में जो 45 साल का एक्सपीरियंस लेके घूम रहा है ना, वो बंदा हूँ मैं। क्योंकि मैंने अपना जीवन का समय ना ज़्यादातर ना बुजुर्गों के संग बिताया, बुढ़ों के संग, अंकलों के संग बिताया। और कहीं ना कहीं पहले लोग, लगता है लोगों को कि क्या बैठा हुआ है भाई, वो तजुर्बे देते हैं। लड़कों के संग बैठ के, तो मैं ये नहीं कह रहा, देखो हर कोई एक जैसा नहीं होता। लड़कों के संग, लौंडे लपाड़ों के संग बैठ के क्या ही मिल जाएगा आपको, छोरी छारियों की बातें होंगी, और क्या होगा इससे ज़्यादा, समझ रहे हो, और शरारतें ही होंगी। लेकिन आप बड़ों के साथ बैठोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक होता है भाई। सबकी लाइफस्टाइल सेम नहीं होता। अपने लाइफ में मुझे जो जो मौके दिए करने के, मैंने वो करे, और मुझे उससे आज फायदा ही हुआ है भाई। देखो एट द एंड टॉप तो कुछ नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ होता है, सबको नंबर इक्वालिटी दी गई है। तो बस ठीक है, जितना लाइफ ने एक्सपीरियंस दिया उन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है मैंने। लेकिन यही मेन मैं बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके ना अपने से बड़ों में बैठना सीखो, और बहुत कुछ सिखाते हैं वो आपको लाइफ के बारे में।
क्योंकि वो ऑलरेडी सीखे होते हैं। और कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि सक्सेसफुल आदमी सिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अनसक्सेसफुल आदमी होता है ना, उसके पास ज्यादा चीजें होती हैं आपको बताना, क्योंकि जिसने हमेशा तरक्की ही पाई है उसको गिरावट पता ही क्या है, उसको उस रास्ते में जो आने वाले पत्थर हैं वो पता ही नहीं ना। वो तो उसी इंसान को पता होगा ना जो गिरा उन पत्थरों से। तो वो वाली बात है। दोस्ती में धोखा खाया तुमने कभी? मुझे लगता है कि पहले ना कहावत चलती थी, दोस्ती यारी घर के बाहर ही ठीक रहती है। जब आप उसको इतना ज्यादा क्लोज कर लेते हो ना कि मतलब बिल्कुल, वो बोहेमिया पाजी के गाने की लाइन भी ना, जिन्हों दिल तो दुआ दो दई गाली, जिन्हों तिजोरी तो कट के रोशनी दिखाओ, वही तिजोरी चुराए जदो दी भारी। तो मतलब ऐसा तिजोरी करे खाली। तो वो बात फैक्ट है भाई। आप अगर किसी को अपनी जिंदगी में घुसेड़ लोगे ना ज्यादा ही, तो वो चोट दे के ही जाएगा। इसलिए सबसे उतना ही रखो यार। आजकल अपनों से ही बन जाए वही बहुत बड़ी बात है यार। समझ रहे हो? अगर ऑफ होके बंदा बात करे, अपनों से ही नहीं बन पाती आजकल किसी की, तो बाहर वालों से तो फिर क्या ही बननी है। बट ये है कि हाँ, फिर भी बाहर वाले अपनों से देन बेटर होते हैं। ये बात मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वो कहावतें गई कि अपना मारेगा तो छाव में फेंकेगा, बाहर वाला फिर भी पानी पिला देगा आपको मरते को। हाँ भाई, ये तो फैक्ट है। अपना साड़ा और लाद दे देगा, ऐसे बुझा भाई ये कैसे सांस रह गई इसके आखिरी। ये भी सुना है मैंने, तुम्हें कई बंदों ने क्रेडिट नहीं दिए। भाई क्रेडिट का ऐसा था भाई, एक टीम थी, बहुत बड़ी टीम थी एक टाइम पे वो। लेकिन कहते हैं ना कर्मा लौट के आता है। आज के टाइम अब भाई क्या ही बोलूं यार, इतने बड़े बड़े गाने दिए ना उन लोगों ने जिसकी कोई हद नहीं है, पर कोई नहीं जानता उन्हें, फेस वैल्यू नहीं उनकी। अच्छा, मतलब भगवान से डर के कहता हूँ, मेहनत करिए, इस वजह से कह रहा हूँ, मुझे शायद लोग ज़्यादा जानते होंगे। अच्छा। लेकिन डर के कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि भाई बड़े बोलने कभी जीवन में सीखे और ना ही बोलने। लेकिन अगर आपने कहानी पूछी है तो वो भी ना बताऊँ तो वो गलत होगी। तो भाई मैंने उनके साथ गाना करा, और जो गलत है वो बोलने में कभी नहीं घबराता, वो फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है, झूठ नहीं। मैंने उनके साथ गाना करा, उसमें मैंने भाई एक तो अपने इमोशंस लगाए, अपनी मेहनत लगाई, पसीने बहाए, शूट पे भागे इधर से उधर, क्योंकि उन टाइमों में अब जो ये वाला जमाना है ना, आप अगर गाना बनाने निकलो, आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ढूंढोगे आपको 20 मिल जाएंगे, और 20 के 20 अलग अलग प्राइस में मिल जाएंगे। समझ रहे हो? वीडियो वाला ढूंढोगे, डीओपी, एडिट, डायरेक्टर, वो आपको 20 मिल जाएंगे। ये वाला जमाना ऐसा है, आपके क्षेत्र में ही मिल जाएंगे, गली में ही आपका कोई ना कोई कर रहा होगा। इतना ज्यादा वो हो गया, लेकिन वो दौर ऐसा नहीं था। तो भाई पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन अगर मेरी उनसे किसी वजह से थोड़ी बहुत अनबन हुई तो उन्होंने मेरा नाम टाइटल से हटा दिया हर जगह से। और वो गाने उस समय पे मेरे लिए बहुत बड़े थे, क्योंकि वो उन मिलियंस में व्यूज थे, मेरे मतलब मेन पहचान थी उनसे। तो कहीं ना कहीं बीच में जो मैं थोड़ा सा रुका भी ना, डिमोटिवेट भी हुआ, तो वो उन्हीं की वजह से हुआ। पर कोई बात नहीं भाई, मेरे को लगता है कि इंसान आपका पागल बना के सोचता है कि यार ठीक हुआ, पर ये नहीं पता कि आपने उसको जो बेवकूफ़ बनाया ऊपर वाला देख रहा है, और जब वो किसी का बेवकूफ़ ना बनाए, क्योंकि उसकी मार में ना भाई आवाज़ नहीं है। और वो मैंने देखा है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में। अच्छा। जिन लोगों ने किसी के साथ गलत किया है, उसके साथ किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, अपने आप ही गिर जाओगे उसमें। प्यार और आर्टिस्ट में क्या रिलेशन है? मतलब मैंने बहुत देखा है, दिल टूटे आशिक जो होते हैं ना, वो भाई गाने तगड़े लिखते हैं। तो तुमने ऐसा भाई इसमें सोचा है? नहीं, मैं बताता हूँ, इसमें ऐसा रिलेशन कुछ नहीं है, पर ये ना बहुत पुराना कॉम्बिनेशन है। तो हर कोई इसको बोलता है। अब जैसे कि अरिजीत सिंह के लिए कई लोग बोलते हैं कि भाई उसको दिल टूटा है इसलिए इतना अच्छा गाता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं भाई, वो और भी तो गाने गाते हैं, पार्टीज वाले। वो एक ऐसा हो जाता है कि किस जोन में पब्लिक आपको पसंद करने लग जाए, तो वो वाली बात हो जाती है। और ऐसे टाइटल जब साथ जुड़ते हैं ना, दिल टूटा, तो वो ना फिर एक तरीके से उनको वो मिल जाता है, क्या कहते हैं उसको, एक फेसबुक पे होता था ना, एक हमारे नाम के बराबर में साथ में ऑप्शन देते थे, निक नेम टाइप वो बनाने का, कुछ वर्ड होता था उसका, एक उनको वो मिल जाता है, आप हैशटैग कह लो उनका बन जाता है। तो इसलिए वो आजकल अच्छी चीज भी है, ये सब चीजें साथ में लगना। दिल मेरा भाई दिल बहुत टूटा है यार। बताओ भाई कैसे टूटा? हमें तो चाहिए ना कंटेंट। भाई दिल मेरा ना टूट गया, बस टूट गया, वो जुड़ चुका है, तो अब क्या ही बातें करें उस बारे में। जो दर्द था वो मैं जानना चाहूंगा। मजे ले रहे हो भाई। भाई मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। बताओ भाई। कि मैं सच बताऊँ तो बात खुली के तो बताता हूँ, मैं 1 साल से पब्लिक भी देख रही हूँ कि कुछ ज़्यादा मतलब रेगुलर हो गया हूँ, और बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं जीवन में इतना करा, हालांकि लिंक्स मेरे शुरू से ही इन्फ्लुएंसर्स के साथ रहा हूँ। मैंने कभी कोशिश नहीं करी कहीं जाके मैं घूमूं या कुछ करूँ, या आजकल लोग करते हैं ना साथ जुड़ के 4 बंदे अपनी जनता बढ़ाने के लिए ब्लॉग्स वगैरह करते हैं, मैंने कभी नहीं करा। अब मैं करने लग गया हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे वो रीज़न वही इंसान है जो मेरा दिल तोड़ गया था। okay. असल में होता क्या है भाई,
मैं अपना जीवन मान बैठा था उसको। ओके। और मुझे बड़ी अजीब से लग रहा था, मैं बोलते हो कि मतलब कैसे बताऊं, पर अब बात जब बतानी है वो बतानी पड़ेगी भाई, कि मैं उसको अपना जीवन मान बैठा था, सब कुछ समझ बैठा था उसको, अपना पूरा टाइम पूरा फोकस उसी पे देता था। तो वो रिलेशनशिप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था मेरे लिए कि वो कहीं ना कहीं मेरे करियर पे इफेक्ट कर रहा था। पर मैं कहता था कि कोई बात नहीं, भाड़ में जाए करियर वरियर, वो बल्कि खुद भी कभी कभी बोलता था कि अपने उस पर फोकस करो, आगे बढ़, मैंने कोई बात नहीं, मेरी ट्रॉफी तुम हो, सब कुछ मेरे लिए तुम हो। पर जब उस इंसान ने धोखा दिया ना मेरे को, जब मैंने उसको मतलब ऐसी चैट वैट पढ़ ली थी मैंने उसकी किसी और के साथ, और उसमें मैसेज भरे हुए थे, आई लव यू, कैसे हो तुम, ये सब चीज़ें, मतलब मैं यू ट्राई टू यू नो प्रपोज मी, ऐसी मतलब मोहब्बत वाली बातें। तो एक उस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया जिस इंसान को आप कहीं ना कहीं अपना पूरा सब कुछ समझ बैठे हो कि भाई अब यही है बस जो है। तो जब ऐसा इंसान तोड़ के जाता है ना भाई, तो मूव ऑन होना बहुत मुश्किल है। ये बात फैक्ट है कि जिस इंसान को अपना सब कुछ सौंप चुके हो, अपनी आत्मा सौंप चुके हो, वो ना एक होता है जैसा अपने वाला जो बॉन्ड होता है ना, वो ये चीज़ें समझाई नहीं जाती, ना बयां कर सकता कोई आदमी, पर ये फैक्ट है। जब ये चीज़ें होती है ना भाई, तो मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सोते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ चलती है, आप उठते हो, आप यकीन मानना भाई सुबह 3:30 4 बजे हॉल पढ़ते हैं। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जिनके संग हुआ होगा उन्हें पता है, बाकी सुनने वाली जनता मजाक भी उड़ाएगी कि कैसी बातें कर रहा है। लेकिन जब होता, हमें भी लगता था जब ये छोटे, मैं चूतिया बनती है, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, मैं पागल हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके लिए पागल है कि तो क्या है, 10:30 मिल जाएंगे। लेकिन जब अपने ऊपर बीतते तो इंसान ज़्यादा अच्छे से अनुभव कर पाता उस चीज़ को। तो वो मेरे साथ हुई भाई। लेकिन मैं स्टिल बताऊंगा भाई, मैंने ना शुरुआत के मेरे 1 हफ्ता काटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। मैं अजीब हो गया भाई, मैं अजीब बात बता रहा हूँ, मैंने और लड़कियों से दोस्ती करनी भी शुरू कर दी कि मतलब दिमाग पलटे क्योंकि मैंने सुना था किसी को ये वाला दर्द जो होता है, एक लड़की का दर्द लड़की भर पाती है। किसी दोस्त ने कर दिया रेकमेंड हमें, तो हम भी मतलब एज अ फ्रेंड किसी से बात करने लग गए। पर भाई वो नहीं, जो उसके साथ था वो उसके साथ था, क्योंकि प्यार सिर्फ एक बार होता है, ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है। पागल इंसान एक बार होता है, प्यार सिर्फ एक बार होता है, ये फैक्ट बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर बार बार नहीं हो सकता प्यार, बार बार तो फिर समझौते होते हैं, प्यार नहीं, प्यार सिर्फ एक बार होता है। दिल सिर्फ एक बार टूटता है ना, उस तरीके से प्यार भी सिर्फ एक बार होता है। तो भाई फिर मैंने मोटिवेशन ऐसे ली कि मैंने काम को ही अपना प्यार बना लिया, और अब भी काम ही मेरा प्यार है। मतलब जो भी जिस भी लाइन में गाने वगैरह बनाता हूँ मैं, इन्फ्लुएंसर जो भी समझ लो, सब कुछ मेरे लिए, मेरा गोल यही है, एक मेरी माँ और मेरा काम, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कि मैं गुजर गांव से ही पढ़ा हूँ, जैसे मैंने अभी बताई, तो वहाँ पे ना शादी जल्दी हो जाती थी। तुम्हारी शादी हुई है? बस सब कुछ पता ही है तुम्हें तो यार, ठीक है, पर फिलहाल सिंगल हूँ भाई मैं। ओके। क्योंकि भाई मैं इसी उसमें पूछा, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पे ना, मेरे स्कूल में होना नहीं चाहिए वो बाल विवाह वगैरह भाई, वो दोनों के लिए गलत है, मुझे ऐसा लगता है। चलो आपने टॉपिक छेड़ा है तो, और कहीं ना कहीं मैं कुछ बातें नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हो सकता है सामने वाली पार्टी को उससे इफेक्ट हो जाए, तो मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन हाँ, अनुभव की बात बताओगे तो ये बात फैक्ट है भाई कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चों का जीवन खराब कर रहे हो आप। और ये बात पेरेंट्स को भी सोचनी चाहिए कि जब आप बाल विवाह करते हो ना, तो आपने तो अपनी मर्जी से कर लिया, लेकिन बच्चों की सोच जब वो बड़े हो जाएंगे, आपको पता हो मिलेगी ना मिले, उसके बाद फिर विवाद और दोनों बच्चों का जीवन नर्क हो जाता है। समझ रहे हो? फिर ऑब्वियसली बात है भाई, वो कोई प्यार से तो खत्म होगा नहीं, वो कोर्ट कचहरियों तक जाता है, और फिर वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है उन चीज़ों से कवर करना। और मैं मानता हूँ भाई, जो उन चीज़ों से निकल कर भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को सल्यूट करना चाहिए कहीं ना कहीं, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं और नहीं करना चाहिए। माँ बाप को सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, समझ रहे हो? उनको बड़ा होने दो, कम से कम दुनिया की समझ होने दो। चलो लव मैरिज नहीं करवाना चाहते आप, आपकी अच्छी सोच है, यू आर वेरी गुड, मैं ये बातें पेरेंट्स के लिए कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम उनको समझने तो दो उस इंसान को कि जिस इंसान के साथ उन्होंने पूरा जीवन काटना है मेरे भाई। समझ रहे हो? सिर्फ बात सेवा की और अच्छे घर की लड़की की ही नहीं होती ना, अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट। और खासकर इस जमाने में जहां पर आए दिन हर 6 महीने बाद हर घर में डिवोर्स हो रहा है, मुझे नहीं लगता, आई थिंक हर साल 100 शादी हो रही होगी ना, अगर रेशो लेके चलें तो बस 30 डिवोर्स हो रहे हैं, उनमें से 70 ही निप पाते हैं। तो क्योंकि ना ये वाला जो जमाना है ना, ये अंडरस्टैंडिंग का हो गया बहुत ज्यादा। लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, लोग बहुत ज्यादा वो हो गए हैं, क्या कहते हैं जिसको, एक्सपेक्ट रखने लग गए हैं बहुत ज्यादा। पहले नहीं होता था इतना, पहले बच्चों के मुंह को जीवन कट जाते थे। कहीं ना कहीं
बहुत लोग ऐसे रहे हैं, जैसे हमारे भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं भाई ऐसे रहे होंगे कि हमारे मुंह को ही जीवन कट गया, इतना ज्यादा वो लव एंगल नहीं देखा कि आपने मुझे वो नहीं दिलाया, ये वो नहीं। अब वो हो गई है, उम्मीद ज्यादा रखते हैं रिलेशनशिप में लोग, तो बस इस वजह से नहीं निपटे भाई। जिस भी रिश्ते में आप उम्मीद रखोगे वो टूट जाएगा। लव मैरिज और अरेंज मैरिज, किसको तुम प्रेफर करते हो? एक भाई मैं तो प्रेफर ही नहीं करता। कह रहा मैं साफ हूँ, साइड करो इस बार। मैं तो प्रेफर ही नहीं करता भाई। ठीक है जो कर रहे हैं अच्छा है, बाकी जब तक बच्चों को बच लो भाई। भाई क्या कहते हो इस जिस लाइन में तुम हो, गाने वाली लाइन में, सिंगिंग लाइन में, इसमें पॉलिटिक्स है? भाई है, बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है, सब कुछ पॉलिटिक्स है भाई। और कुछ चीज़ों को हम शब्द दे देते हैं पॉलिटिक्स, कुछ चीज़ों को हम नहीं देते, लेकिन असल में वो भी पॉलिटिक्स ही होती है। जैसे कि हमारी लाइन में खासकर ये होता है कि पॉलिटिक्स, जैसे कि मान लो कि आपको कुछ प्रोजेक्ट में कुछ बता के कुछ करवा दिया, और सामने वाले से जहाँ से वो प्रोजेक्ट उठाया गया उससे कुछ बता दिया गया, तो ये पॉलिटिक्स ही हिस्सा हो गया ना, पॉलिटिक्स ही हो गया। तो ऐसी पॉलिटिक्स बहुत फेस करी है। बाकी अगर प्रोफेशनल लेवल पे जाओ तो भाई उसमें तो हम कभी गए नहीं, किसी नेता उनता ने बुला लिया अपने शो पे गाने गुने के लिए, एक दो लाइनें कहने के लिए तो गए होंगे, उससे ज़्यादा शुरुआत से एक मन में रहता कि शुरू से एक वो रहा है दिमाग में कि आर्टिस्टों को और यूट्यूबों को नहीं बोलते हुए देखा है इस बारे में, तो कभी हमने भी इन्वॉल्वमेंट की ही नहीं कि अपनी औकात से बाहर के काम है, हमने कभी मतलब पॉलिटिक्स वगैरह में घुसे ही नहीं। बालक है यार अभी, तो हम क्या ही बोलेंगे उन चीज़ों के बारे में। स्पिरिचुअल साइड में हूँ? स्पिरिचुअल साइड में बिल्कुल हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा हूँ। मैं जब मैं पैदा हुआ था तब से लेके अब तक मेरे घर में अखंड ज्योत जल रही है। तकरीबन मेरे को लगता है 25 साल हो गए होंगे, 25 साल अखंड ज्योत जल रही है। हाँ सच बात है। और बहुत ज़्यादा मेरी मदर जो है बहुत ज़्यादा माता रानी को बहुत मानती है, बहुत मानती है, जितना हम कर पाते हैं बहुत करते हैं। हमारे घर में हर त्यौहार, नवरात्रा त्यौहार की तरह मनाए जाते हैं, तो मतलब ठीक है भाई। और उनका ही आशीर्वाद है भाई, जो इतनी ज़्यादा लाइफ में ट्रेजेडी देखने के बाद बने हुए हैं। बस माता रानी और माँ का आशीर्वाद है। नहीं भाई मैं पूजा नहीं करता बिल्कुल भी, ओकेशनल्स पे करता हूँ, मेरी मदर रेगुलर करती है। भाई मैंने तो अब देखा है तुमने इल्यूमिनाटी का साइन क्यों लगा रखा हाथ पे? भाई इल्यूमिनाटी का साइन ये सिर्फ ऐसी शौकिया बनवा लिया था बचपन में। एक्चुअली इसके पीछे कहानी है भाई, पहले ना ये यहाँ पर था, अब देख पा रहे होगे ट्रायंगल हो रहा है। पहले यहाँ पर था, फिर मन में ऐसी मेरे को किसी ने बोला कि यार ये सही नहीं होता, पहले शौक शौक में बनवा लिया, तो फिर मैंने इसे कवर करा दिया। पर भाई जब मैंने इसे कवर कराया तो मैं बीमार रहने लगा, कम से कम मैं 2.5-3 महीने बेड से नहीं उठा, सच में। बुखार समझ नहीं आया कभी क्या हो रहा है, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे टाइफाइड है क्या है। तो मुझे तो लगता है, देखो अभी भी मेरे को लगता है कि हमारे ऊपर माता रानी का पूरा आशीर्वाद है, और मैं इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करता, बट स्टिल किसी ने मुझे भूला कि भाई तू ये इस वजह से बीमार पड़ गया, तो मन में बहम आ जाता है ना, तो फिर भाई इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा बनवा लिया था, बस। उससे ज़्यादा मेरा कोई रिलेशन नहीं अभी तक तो नहीं भाई फिलहाल। मतलब बीमार छोटे मोटे देखो पड़ते रहते हैं, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। क्या ही है मतलब, पता नहीं भाई क्या है, मैं तो बहुत मतलब, पर ये कि बनवा लिया तो अब चिपका ही हुआ है भाई, पता नहीं भाई क्या है, पर ये कि बनवा लिया तो अब तो भाई चिपक ही गया है, और अब क्या ही करें अब। ठीक बनवाया है तो मतलब कुछ भाई तो तेरी चीजें सुनी होंगी भाई, ये चीजें बोला ना उम्र के साथ आती हैं। अब ये शायद अब 25 साल का वैसी गुजरे कभी नहीं करते बनवाएगा। ओके ये अब वही ना, बचपन से आर्टिस्ट हूँ मैं। कब बनवाया ये? तो बचपन में शौक था, और रैपर टैटू करवा रहे हम भी करवाएंगे, तो वो चीजें होती गई। अच्छा ये बनवाया होगा भाई मैंने 2016 में या 17 में। तुम भी करते होगा भाई? नहीं भाई मैं नहीं करता, मैं तो करता हूँ राम राम जी मैं आपका अपना वाईसी गुज्जर, ऐसे करता हूँ भाई। हम तो वो लोग हैं भाई जो खाने से पहले भी राम का नाम, सोने से पहले भी राम का नाम, और अपने कोई भी काम की शुरुआत, अच्छे काम की शुरुआत करना चाहते हैं उससे पहले भी राम का नाम आता है। अगर हम इसको देखे जाए तो हमारे शिव जी की भी तीसरी आंख है ना। तो अब मैं इसको अपने अंदर पॉजिटिविटी लेने के लिए वो सोचता हूँ, पर असल में है ये इल्यूमिनाटी का ही। मतलब तुम भी पार्ट बन जाते तो क्या पता तुम भी आज बहुत सक्सेसफुल। अरे भाई नहीं हूँ मैं सक्सेसफुल यार। आज हन्नी शर्मा के साथ बैठना, अपने शर्मा जी की बैठक पे आना छोटी बात है क्या यार। आज तुम अपने आप को ये नहीं सोच रहे थे ना मैं अंडररेटेड हूं। मैं तो बोल रहा हूँ भाई अंडररेटेड नहीं हो। वो अंडररेटेड सोचना इसलिए जरूरी है ना भाई, आगे बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। अपने आप को जितना इंसान नीचे रखता है ना, उतना ही कायनात उसको ऊपर ले जाती है। ये फैक्ट है जो मैंने लोगों के संग भी देखा है। और अगर आप अपने अंदर रखोगे कि नहीं बू, तो बू तो फिर बू ही हो जाएगा बंदा। भाई मैंने सुना है, ये मेरे को बताना ये सही है या नहीं, जो राइटर्स होते हैं जी, जैसे तुम भी गाने लिखते हो भाई, वो मेरे साथ के जो दोस्त है ना वो कुछ फूक के लिखते हैं। क्या ये सही है? करते हैं भाई, मैंने खुद कुछ गाने लिखे हैं।
ओके उस फ्लो में, मतलब लोगों को सुना कि ऐसे, और निकलती भी अच्छी चीज़ें। ओके मेरा एक गाना है दिल्ली का लौंडा, वो सारी धुएं की मेहनत है और वो गाना इतना अच्छा है कि मतलब जितनी भी मेरी ऑडियंस है, जितनी भी लाखों में, थोड़ा बहुत हज़ारों में, हाँ उन सब ने वो बहुत अप्रिशिएट किया गाना। और आज तक भी मुझे कई मैसेज आते हैं, डीएम्स आते हैं उसके लिए कि भाई आपका दिल्ली का लौंडा जैसा गाना बनाओ। भाई तो बस मुझे हो जाए लगता है थोड़ा सा क्या हो जाए दिल्ली का लौंडा। दिल्ली का लौंडा। वर्स सुनाओ या वर्स सुनाता हूँ? वर्ड सुनो भाई। आज सरेआम करूंगा कत्ल, नकली रैपरों को दिखा दूंगा बेटा मुझ में कितना बल, जो बनते हैं अब हिप हॉप आर्टिस्ट माइक के सामने करते हैं फिस फिस किस किस से लिखवा कराता है तू गाना, कितने कबूतरों के मुंह में डालता है दाना, मैं हूं असली जैसे जॉन सीना, लबलबाती है जीभ और माथे पे पसीना। दिल्ली का लौंडा ये धूम मचा देगा, दिल्ली का लौंडा ये आग लगा देगा, दिल्ली का लौंडा ये लेंटर बिठा देगा, ऐसे करके था। भाई तुम्हें इस जब तुम गाना गाते हो ना तुम्हारी मॉड्यूलेशन अलग हो जाती है वैसे। वोकल की हाँ भाई पता नहीं वो ऑटोमेटिक है, अब अच्छी है तो गॉड गिफ्ट कर लो, बुरी है तो सुधार लूंगा भाई। बढ़िया है बढ़िया है भाई बढ़िया है। भाई तुमने और कुछ सोचा मतलब रोमांटिक गाने बनाने की नहीं सोची? मतलब जैसे बना रहे हैं भाई बना रहे हैं अब क्योंकि ये ट्रेंड मेरे को जितना लगता है ना कि ट्रेंड के साथ में आप जितना चलोगे ना, जो भी ट्रेंड अभी परसों ही मेरे जो बड़े भाई जैसे राइटर है मेरे, इनका मैंने बोला दीप राजपूत भाई, उनसे मेरी बात चल रही थी कि अब ऐसा ही किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम, जैसे आप चल रहे हैं ना भाई, हम जमाने के साथ काम करते हैं अपने को। मैं बोल रहा हूँ अगर आप जमाने के साथ काम करोगे तो फिर आप उसी हिसाब से फिर ग्रो करोगे। आज क्या कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं। एक गाना बनाने में तुम अपने हिसाब से अभी फिलहाल कितना बजट लगा रहे हो? भाई 2-2.5 लाख 3 लाख तो चाहिए कम से कम, मिनिमम। एक अच्छा गाना एक अच्छा गाना जिसको गाना कह सको आप। सेल्फी मैंने ले लिया आज नहीं। नहीं भाई इसके बैकएंड में मतलब एक बार सोचा जाए कि आप 3 लाख रुपए लगा रहे हो एक गाने में, आपको रिवर्स में उतना मिल जाता है अगर आप किसी लेबल के लिए या किसी के लिए भी काम कर रहे हो या अपने पर्सनली भी कर रहे हो? गाना ना चले तो खत्म, चल जाए तो चांद तक, वही वाली बात है ना। तो चलने के ऊपर है कितना आपका चल रहा है। अगर गाना आपका चलता है तो मैं ये बता सकता हूँ इनकम कहाँ से आती है। डिजिटलाइज इनकम आती है, स्पॉटिफाई से इनकम आती है, हंगामा से, जितनी भी ओटीटी इन सब से आती है, इंस्टाग्राम से आती है, फेसबुक से आती है मेटा के थ्रू, यूट्यूब तो चलो सबको ही पता है। इसके अलावा भी बहुत सारी है। और अगर आप सिंगर की इनकम पे आओ तो फिर शोज होते हैं, और अगर मेरी तरह कोई इन्फ्लुएंसर की तरह काम भी कर रहा है तो फिर ब्रांड्स मिलती हैं। तो बहुत सारे जरिए कमाने के अब तो। बट वो ये कि फायदा कि आप चल कितने रहे हो उस हिसाब से मिलेंगे, ये वाली बात है भाई। ऐसी क्या चीज़ है या ऐसे कौन सा पॉइंट है जो तुम बहुत ज़्यादा मिस करते हो बैक लाइफ में? जो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ भाई, मिस ये करता हूँ कि जब आप थोड़े से फेमस नहीं होते ना तो कोई आपको ज़्यादा जज नहीं करता, आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री चीज़ें होती है करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप कुछ करने लग जाते हो या थोड़ा बहुत भी आपका नाम हो जाता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं आपसे। वो लोग भी आपके अंदर कमियां और नुकसान, आपके फ़ायदे, सब चीज़ बताने और निकालने लगेंगे जिन लोगों ने कभी आपको वो अहमियत दी ही नहीं। तो ये थोड़ा सा है, और बस और तो कोई मुझे जो मिस करता हूँ जो पहले थे, फ्री थे बिल्कुल लाइफ में, कोई इतना वो टेंशन नहीं थी। पर्सनल लाइफ में भाई मैं ये सीखा हूँ कि भरोसा कम करो लोगों पे, और जिन पे करो तो फिर पूरा दिल से करो। मन में 1% भी उनके खिलाफ नेगेटिविटी मत रखो कि भाई नहीं, कई लोग होते हैं ना शक करते हैं कि यार ये मेरा गलत तो नहीं। या तो किसी को भाई बोलो मत, अपना बोलो मत, और अपना बोल दिया तो फिर वो अपना है। तो ये चीज़ है भाई, चाहे कम लोग जोड़ो और जोड़ो। ओके। आपके फादर साहब नहीं है? जी भाई। मिस करते हो? बहुत ज़्यादा भाई, कौन नहीं मिस करता होगा अपने पापा को यार। लेकिन हाँ, स्टिल एक चीज़ गिल्ट सारी ज़िंदगी दिल में रहेगा कहीं ना कहीं कि यार अपने फादर से ना वो वाला बॉन्ड शेयर नहीं करा। इसलिए मुझे लगता है कोई बच्चा करता भी नहीं इतना ज़्यादा। पर अब कभी ना कभी रियलाइज़ होता है कि करना चाहिए था वो यार, क्योंकि बस वो सारा टाइम भी निकल गया कि डर में, और थोड़ी दूरी जो फादर और सन के बीच में हो जाती है। लेकिन अब जब वो चले गए छोड़ के तो फिर वो चीज़ एहसास होती है कि नहीं यार, बाप की ना जूती का भी मान होता है घर में। और जब वो छत्र छाया आपके सर से चली जाती है तब आपको रियलाइज़ होता है। ये पहले बातें लगती हैं सिर्फ, लोग हमें बोलते थे, लेकिन उनके जाने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ये बात वाकई में फैक्ट है कि अनाथ हो गया मैं। बिना बाप के तो बहुत मुश्किल है जीवन जीना। लेकिन ये फैक्ट है भाई, ये देखो, ये कड़वी सच्चाई है जीवन की कि हमें जीना ही पड़ता है। एक दिन आए हो तो सब नहीं जाना है एक दिन। बट कहीं ना कहीं हाँ यार, इमोशंस जुड़े होते हैं, वो नहीं भूल पाता मैं कभी। भाई सोसाइटी की ऐसी क्या चीज़ है जो एक आर्टिस्ट मतलब जैसे तुम हो वो पसंद नहीं करते? भाई मैं बताता हूँ, किसी में कमियां निकालनी बहुत आसान है। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। और
कई लोग मुझे मिलते हैं मेरे, जो मतलब वही बता रहा हूँ, जो सर्कल के लोग हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी तो देखो बताना भी ज़रूरी है अच्छी और बुरी बातें इंसान की, क्योंकि उससे वो आगे बढ़ता है और अपने अंदर चेंजेस सुधार ला पाता है। तो अगर उस लेवल से बता रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक ये वो वाली होती है ना जो वो आप किसी के लिए भले के लिए नहीं कर रहे, वो आप गलत कर रहे हो यार। अभी मैंने बोला था, अभी मैंने कल परसों एक रील डाली थी, उसमें मैंने बोला था कि हेटर्स कौन बनते हैं। वैसे तो आजकल बावरे हेटर्स भी हो गए हैं जो बेमतलब ही किसी के पीछे पड़ जाते हैं, सोशल मीडिया वाले। लेकिन जो मेन हेटर्स होते हैं ना, वो वही होते हैं जो लोग हमारे स्ट्रगलिंग टाइम में हमारे साथ होते हैं और हमारे मुंह पे तो बोलेंगे भाई भाई, लेकिन वो कभी हमें सीरियस नहीं लेते। पीठ पीछे हमारे बारे में बोलेंगे भाई क्या ही कर लेगा ये। लेकिन जब हम थोड़े बहुत भी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद वही जने होते हैं जो किसी को जाके बताते हैं अरे ये तो भाई अपना, ये तो भाई अपना, ये तो भाई अपना। लेकिन फिर जब उस समय वो उस बंदे को हमसे मिलवाने लाते हैं कि अपना खास भाई है, तो फिर हम हमने नहीं दिखा पाते कि हम हैं उनके खास। समझ रहे हो? तो वही चीज होता है कि उस दिन से फिर वो बंदा कहीं ना कहीं हमारा हेटर बन जाता है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है होते हुए। भाई ऐसा कौन सा बंदा है या बंदी है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम्हें गलत प्रूफ करना हो? पहली बात तो भाई किसी को गलत प्रूफ नहीं करना, अपने आप के अंदर ही ये तो है यार, मोटिवेशन रखनी है, अपने आप को सही प्रूफ करना है। ये एक यूनिवर्सल आंसर है, पर मैं जानना चाहूंगा क्योंकि अंदर कुछ कसर है तुम्हारे, जितना मैंने भी पॉडकास्ट लिया ना उसमें है कुछ कसर जो तुम किसी को भी प्रूफ करना चाहते हो, तो उसके बारे में कुछ बताओ। भाई जितने लोग मेरे लाइफ में रहे हैं, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा यार देखो कोई मुझे हेल्प क्यों करेगा, कोई किसी ने ठेका थोड़ी लिया है मेरे को हेल्प करने का, ग्रो करवाने का, कि मैं वो बोलूँ नहीं यार मेरे काम नहीं आए थे। नहीं यार नहीं आए तो किसी के लिए मैं वैसा गज तो रखता ही नहीं दिल में, या किसी के लिए कोई ऐसी बात रखता ही नहीं दिल में, कह रहा मेरे काम नहीं आया था। वो आजकल छोटे बच्चे लगा देते हैं ना स्टेटस पे, कई बातें मैं देखता हूँ कि क्या होता है वो कि जो काम नहीं आए उन्हें तो जरूर याद रखेंगे। अबे भाई क्या नहीं आया उन्हें ठेका थोड़ी लिया है, तेरे चाचा का लड़का है वो, नहीं आया। और इन चीज़ों में बुरा भी नहीं मानना चाहिए यार। मेरे ना आदत है बचपन, मतलब जब से मैंने दुनिया को सीखा तब से लेके, मैं किसी से कोई बात भी पूछता हूँ ना तो उसके आगे एक शब्द लगा देता हूँ, इफ पॉसिबल। मतलब अगर आप राजी हो तो वो जरूरी भी है। ठीक है अगले की मर्जी है भाई, नहीं कर रहा इसका मतलब थोड़ी आप उसको हेट करने लग जाओगे उस वजह से। कोई भी बंदा है या बंदी है? नहीं कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं सच में नहीं है। सच में कई लोगों ने बुरा किया, मैंने यही सोच के चलता रहा कि भाई वो मालिक ऊपर वाला देख रहा है, मैं सही कर रहा हूँ ना, मैं अपने कर्मों पे हूं ना, मैं दौड़ रहा हूं ना अपनी मंजिल के लिए, देने वाला वो है। तू खोद ले जितने गड्ढे खोद रहा है, मैं उन्हें जंप करके पहुंच जाऊंगा जहां पहुंचना है मेरे को। भाई बहुत सारी हमने बातें कर ली, कुछ बातें हैं अभी जो मैं चाहूँगा कि अगले कभी पॉडकास्ट में हम कवर करें। एंड साइड बाय साइड पहली चीज़ तो भाई इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए भाई थैंक यू सो मच। भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बताई है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ सीखी होगी लोगों ने। और जाते जाते बस एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा भाई, मैं घर वालों की नहीं बोल रहा, कदर आपको उन बंदों की करनी चाहिए जो तुम्हारे साथ में है और तुम्हारे साथ में लगे हुए हैं और सही तरीके से लगे हुए हैं। वो फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी। बट अगर वो सही टाइम पे सही चीज़ करके तुम्हें बचा रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो उसकी ना कदर अभी से करना स्टार्ट कर दो, ताकि यार तुम्हें ना कहीं रिग्रेट फील ना हो। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि बंदे गलत भी होते हैं, मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा, बट जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ बंदे या जो भी तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है यार, उनकी कदर करो। और माँ बाप की तो कदर याद है भाई। लोगों में सबसे बड़ी कमी आजकल यही है कि जब बुरा हो जाता है वो तभी मानते हैं। हाँ अरे पहले ही मान जाओ, लोग एक्सपीरियंस है, जो तुम्हारे बुरे टाइम में खड़े हुए हैं वही तुम्हारे अपने हैं। अच्छे टाइम में तो वो रील वाली बात है, नाचने आ जाते हैं। तो जो बुरे टाइम में आपका साथ दे रहे हैं ना, वो है असली लोग आपके, वो है असली हीरोज आपकी लाइफ के। तो ये ही है, तो ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आज भाई के माध्यम से मेरी बातें और भाई की बातें आपको पसंद आई भी होंगी। कौन सा कैमरा भाई बोल के बोल रहा हूँ। और भाई जिंदगी में खुश रहो, अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहो, एक ना एक दिन जरूर आएगा कि आपको जहाँ तक भी जो भी जिस भी फील्ड में आप हो वो जरूर मिलेगा। लेकिन साफ नियत रखो और अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ो। सक्सेसफुल बंदा बनना है तो आपको बैक टू बैक काम करना पड़ेगा। ये चीज़ देखो सामने बैठी, अगर 10 साल से बंदा काम कर रहा है और अभी भी लगातार काम कर रहा है, तो भाई इसके पीछे तो भाई एक वैसे वाली चीज़ थॉट भी है। तुम खुद सोचो ना, 10 साल में आप जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हो उस लेवल पे नहीं पहुंचे, बट कुछ चीज़ें अचीव करके भी अगर आप खुश हो तो भाई खुशी तो
कम में भी ढूंढने में मिल सकती है, ये भाई ने प्रूफ कर दिया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कहीं। और थैंक यू सो मच भाई जी, बहुत मजा आया। बस ये इल्यूमिनाटी का जो टैटू है ना भाई, इसके बारे में तुमने अच्छे से नहीं बताया भाई, ये खुद है भाई। अच्छा, ये भाई है ग्रुप के हिस्सा बस इन्होंने ना तरीका नहीं दिया मुझे भाई कैमरा बंद करो, अपने असली रूप में आना। असली रूप में ओके भाई, चलो गाइज, ओके गाइज, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। राम राम।